हेलो दोस्तों, मैं नयन चौहान मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। मात्र 1 से 2 सेकंड में इन प्रश्नों को उड़ा देंगे। प्रश्न पढ़ो और आंसर दो। मात्र 1 से 2 सेकंड में इन प्रश्नों को उड़ा देंगे। आइए प्रश्न की ओर चलते। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है। उस पर 10% का तथा 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। यदि दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे भी मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट लाभ कितना दिया हुआ है, 20% लाभ होता है। तो यहाँ पर 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 से जो भी ऑप्शन कट रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये 12 से कट रहा है, 120 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है? क्या ये कट रहा है 120 से? हाँ ये कट रहा है। 12 चौको 48। क्या ये कट रहा है? नहीं। क्या ये कट रहा है? नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन अगर दिया हुआ है रहता है तो हमारा काम हो जाता है। अगर 2 ऑप्शन रहता है तो फिर हमें हल करना पड़ता है। अब इसके शॉर्टकट ट्रिक क्या है, हमने आपको बता दी कि जो भी 12 का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 12 का मल्टीप्लिकेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हल किस प्रकार करेंगे? अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? 8,000 है। छूट कितनी दी है? पहली छूट 10%, दूसरी छूट कितनी दी है? 20% दी है। अब क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8,000 अंकित मूल्य हमको लिखना है। 10% की छूट दी है तो 90/100 और 20% की छूट दिए तो कितना है? 80/100। इसको काटा कुटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5760 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है? 2 जीरो। इनका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5760 आ जाएगा, यानी 5,760 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला है? विक्रय मूल्य निकला है। अब हमें हम क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य निकला है तो हमें क्या करेंगे? 5,760 गुणा 100/120, ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना निकला हमारे पास? 4800 निकला। तो इतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मात्र 1 से 2 सेकंड में आंसर आ रहा तो हमें शॉर्टकट ट्रिक ही अपनानी है। अगर एक ऑप्शन है तो हमारा काम हो जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? एक वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 20 का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 674 रुपये में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत हानि बताइए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि 840 रुपये में बेचने पर 20 का लाभ होता है, फिर उसी वस्तु को 672 रुपये में बेच दिया है तो हानि हमें बताना है। तो हमें ये देखना है इसमें कि जो भी प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ पर कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। ऑप्शन में जो भी 20 को काटा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये 20% जिसको भी काटा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या 12 20 को काटा? नहीं काट रहा है। क्या 15 काटा? नहीं काट रहा है। क्या 16 काटा? नहीं काटा है। डी अब 4, ये क्या 20 को काटा? हाँ ये काटा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 आता है। कितनी बार आता है? 5 बार आता है। 4 पंजे 20, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय लगा है? मात्र 1 से 2 सेकंड में। केवल प्रश्नों को पढ़ो और आंसर 20 देखा हमने इस प्रकार के प्रश्न में। ऑप्शन के और नज़र मारी तो 4 आया। 4 से कितनी बार कटा? 5 बार कटा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है और एक ऑप्शन रहता है तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगर 2 ऑप्शन आ जाए, 3 ऑप्शन आ जाए तो फिर तो हमें सॉल्व करना ही पड़ता है। जैसे मान लो 840 रुपये में बेच रहा है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए क्या, कितने प्रतिशत लाभ में बेच रहा है? 20%। 840 कितनी बार कटा है? 7 बार। 7 का गुणा 100 में क्या कितना आ जाएगा हमारे पास? 700 आ रहा है। ये कितनी बार कट रहा है? हम 12 से काट दे, कितनी बार कट रहा है? 7 बार कट रहा है। 7 का गुणा 100 में क्या कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। 700 हमारा क्रय मूल्य आएगा। अब क्या करेंगे? क्रय मूल्य 700 आया और कितने में बेच रहा हो? 672 में बेच रहा है। तो कितने प्रतिशत हानि हुई? 28% हानि हुई। 28/700 गुणा 100। तो ये कितनी बार कटा? 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। 7 से कितनी बार कटा है? 28, 4 बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4%। तो हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है।
हमने देखा है कि इस प्रकार के प्रश्न में जो लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन से कटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो एकल छूट कितनी है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, एकल छूट कितनी दी है, और प्रश्न में अगर 10% दिया हुआ रहता है और ऑप्शन में जो भी जोड़ने पर जिनका डिजिट अगर एक आ जाता है जोड़ने पर, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न में अगर एकल छूट दी हुई आती है और 3% दिया हुआ रहता है और 10% अगर दिया हुआ है, तो ऑप्शन में जिसमें भी एक आ जाएगा जोड़ने पर, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं 4 और 9 कितना होता है, 13 होता है। 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है। 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है। 19 को आपस में जोड़ा तो कितना है, 9 और 1 को जोड़ा तो कितना हुआ, 10 हुआ। फिर इसको जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 1। तो हमने क्या बताया कि जिनका भी योग अगर 1 आ जाए तो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी की ओर नज़र मारते हैं। 5 और 4 कितना होता है, 9। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। 5 और 1 कितना होता है, 6। 6 और 2 कितना होता है, 7। ये भी नहीं होगा। 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। 11 में कितना हो बन रहा है हमारे पास, 2 बन रहा। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो सकता है। इसी प्रकार एक प्रश्न और कर लेते ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी वस्तु पर 15%, 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो एकल छूट कितनी है। तो हमने अभी क्या बताया आपको कि जहाँ पर भी 10% आ जाए और एकल छूट आ जाए और प्रतिशत 3 अगर दिया हुआ है, तो ऑप्शन की ओर हमें नज़र मारना है। सभी को जोड़ने पर अगर 1 आ रहा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 और 9 कितना होता है, 14। 14 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया, 5। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 और 8 को जोड़ा तो 11। 11 और 8 19। 19 में क्या होता है, 1 + 9 होता है। इनको जोड़ा तो कितना हुआ, 10। 1 और 10 को जोड़ा तो आपस में 1 हुआ। तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। 4 और 2 6। 4 5 9। 9 और 5 14। 14 में कितना होता है, 4 होता है। इनको आपस में जोड़ा तो कितना होता है, 5 होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एकमात्र हमारा आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो सकता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए एकल छूट वाला और 3% में अगर दिया हुआ रहता है और अगर 10 दिख जाए, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन की ओर नज़र मारना है। जिनका भी योग करने पर अगर 1 आ रहा तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है और फिर भी 16% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हमने क्या बताया आपको कि इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के बाद में फिर हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब इसमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ था। विक्रय मूल्य निकालेंगे, 2400 लिखेंगे। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 20%। तो 100 में से हमने घटा दिया, कितना बचा, 80/100। 80/100 हो गया। अब इसको काट कूट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1920 आ जाएगा। ये क्या निकला हमारे पास, सेलिंग प्राइस निकला है। क्या निकला हमारे पास है, सेलिंग प्राइस निकल के आया। कितना, 1920 है। अब 1920 है तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 1920 क्रय मूल्य के लिए हमेशा 100 ऊपर आता है और जो भी लाभ दिया हुआ रहता है या हानि दिया हुआ रहता है वो नीचे आता है। अब इसको काट कूट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1655 आ जाएगा लगभग में। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। कितना समय लगा, मात्र 1 से 2 सेकंड। क्या किया हमने, अंकित मूल्य दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य लिख देंगे, जितना भी लाभ आने दिया उसमें 100 में से घटा देंगे और काट कूट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1655 आंसर आ जाएगा। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4 का लाभ होता है। कितने में बेचने पर, 78 रुपये में बेचने पर 4 का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत होगी। तो हमने ये प्रश्न पहले आपको बता दिया है। क्या करना है,
4 से जो भी कट रहा है ये ऑप्शन में जो भी इसको काटा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 से क्या कट रहा है, 25 कट रहा है, नहीं कट रहा। 24 कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 22 कट रहा है, नहीं। 20 कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो अब बी और डी में हमें देखना है। अब बी और डी में छोटा कौन है, डी है। डी कौन सा है, 20। तो 20 हमारा राइट आंसर हो जाए। कितना समय लगा, मात्र 1 से 2 सेकंड। इसकी डिटेल क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 78 रुपये। क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, 100 ऊपर लिखते हैं और जो लाभ दिया हुआ वह नीचे लिखते हैं। इसे काट कूट देंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 100। इसको घटा देंगे, 20 आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।